तो लास्ट क्लास में एसी पे जो डिस्कशन चल रहा था, अब सपोज करो ये एक वोल्टेज है, -4 वोल्ट, -4 वोल्ट, स्क्वायर वेव। अब अगर मैं कुछ पूछता हूं, चलो आप बताते चलना। सपोज ये टी है, ये t/2 है। टी पहला पार्ट, एवरेज वैल्यू फॉर टाइम 0 टू t/2। गिव मी द आंसर बेटा, कितना है एवरेज वैल्यू टाइम 0 से t/2? इस समय का एवरेज वैल्यू बोलो कितना है। श्वेता बोलो आंसर, यहां से लेकर यहां तक की एवरेज वैल्यू क्या है सिग्नल की? कौन दे रहा है आंसर? अनंत बोलो, उत्कर्ष बोलो, कितनी एवरेज वैल्यू? अरे यार 4 वोल्ट है, साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट है। 0 से लेकर टी तक बताओ एवरेज वैल्यू कितनी है? 0 वोल्ट। अब मैं अगर ये पूछना चाहता हूं, what is the constant voltage which will give us power same as average power? मतलब मैं आरएमएस वैल्यू पूछ रहा हूं। प्लीज लिखें आप, लेकिन लास्ट बार लिखवाऊंगा ये। थर्ड पार्ट फाइंड find the constant voltage, find the constant voltage which will give us power same as the average power of this AC. तो लिखो, we have to find the RMS value of this signal. We have to find the RMS value of this signal. RMS value उस दिन लेकिन किसी ने आंसर दे दिया था, कैसे दिया था आई डोंट नो, बट दिया था किसी ने। रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो उत्कर्ष मुझे बताओ, स्क्वायरिंग ऑफ दिस अगर आप करते हो बिल्कुल स्ट्रेट अवे, स्क्वायरिंग ऑफ दिस करते हो तो कितना हो जाता है? 16। ये v स्क्वायर हो गया। उत्कर्ष यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। हुआ। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू 16 वोल्ट। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? अगर 16 है तो 16 ही होगी। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया बेटा? यस चले सर। आगे। चलिए अभी आरएमएस पे 2 और क्वेश्चंस उठाएंगे। ये मैंने बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो उठाया है, ये एक्सरसाइज में से सवाल उठाया है, कॉन्सेप्ट चेकर एक्सरसाइज से लिया है ये क्वेश्चन। बस अभी स्टार्ट हुई आदित्य क्लास। ये एक वोल्टेज दिया हुआ है, फाइंड द कांस्टेंट वोल्टेज which will give power same as average power of this। तो मेरा क्वेश्चन लंबा चौड़ा कर दिया। अल्टीमेटली पूछना क्या चाहता हूं, सीधा बोलना था फाइंड आरएमएस वोल्टेज। तो मेरे को पता है, पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, पूरा इसका एक
इक्वेशन में लाता हूं 4 sin 2t plus pi by 3. ये हो गया। अब इनके कंपोनेंट लेके सॉल्व करो। ऊपर वाले ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, इतने तुम होशियार हो। अब ये सिग्नल का पीक आ गया, और मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि साइन और कॉस में आरएमएस निकालना, सीधा पीक को रूट से डिवाइड कर दो। लिख लो, एक और दूंगा। I hope it is clear. Next one. ये सब मेरे बनाए हुए सवाल हैं, आपको नहीं मिलेंगे किसी और किताब में। मुझे पता है मेरी किताब कितनी अच्छी है, कितनी मतलब सिस्टमैटिक वे में लिखी गई है, बट ठीक है जो है। करंट दिया हुआ है 4 प्लस साइन 2t एम्पियर। सर ये क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। ये बेटा कॉन्सेप्ट चेकर एक्सरसाइज के हैं, कॉन्सेप्ट चेकर के हैं। तुम ढूंढ रहे होगे, तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे। नहीं सर, मतलब वो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट का नंबर नहीं लिखा, इसलिए हाँ, है भी नहीं, क्या तो रहा हूँ मैंने। ये मैंने उठाया है उसी की कॉन्सेप्ट चेकर की एक्सरसाइज से। बिल्ड कॉन्सेप्ट है नहीं, ये एग्जाम्पल में से लिया है। इक्वेशन लिखो, फाइंड। अच्छा पहले इक्वेशन लिखो, फाइंड, और फिर कॉपी में लिखो find the constant current which will give power same as average power. तो मेरा एम है पूरे इसका आरएमएस। अब थोड़ा बेटा देखो ध्यान से, ये प्योर साइन तो नहीं है, साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है। फंक्शन का स्क्वायर करो, इट्स अ स्पेशल प्रॉब्लम। अब इसका एवरेज निकालो हर पार्ट का। जिससे पूछूंगा बोलते जाना, 16 का क्या एवरेज होगा? 16। इसका बोलो क्या एवरेज होगा पूरी साइकिल का? इसका लेकिन किसको याद है, कौन बता सकता है? 1/√2। 1/2। 1/2 1/2। और इसका क्या, इसका एवरेज साइकिल क्या होगा पूरा एवरेज का? इसका पूरा एवरेज 0। 0। वेरी गुड बेटा। अगर इतना कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे तो इससे जो पावर मिलेगी वो इसकी एवरेज पावर के बराबर मिलेगी।
अगला सवाल, निकालो, एवरेज निकालो, मुझे पता है तुम निकाल लोगे सब। चलो थ्योरी पे चलेंगे, डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। हेडिंग डालो, एसी अप्लाइड टू रजिस्टर। अब एसी को रजिस्टर के लगाएंगे, सर वो लिखा नहीं था। है ही नहीं कुछ लिखने का उसमें, देखने में खुद सोचो। नहीं सर, क्वेश्चन लिखा। अब हम एक एक स्टेप सीखेंगे। पहले हम लगाएंगे एसी वोल्टेज टू रजिस्टर, एसी टू कैपेसिटर। अगली क्लास में, इसी क्लास में मतलब अगली क्लास में आएगा एसी टू इंडक्टर। सब पे डीसी तो लगा लिया, अब एसी लगाएंगे। और एसी में भी साइन और कॉस पे ही बात होगी 12th में। इंजीनियरिंग में जब आओगे तब एसी के कॉम्बिनेशंस लगने लगेंगे। तो मुझे बताओ करंट क्या होता है किसी भी रजिस्टर में? ये होता है, इतना लिख लो, फिर मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लिख लो इतना। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस between the voltage of resistor between the voltage of resistor and the current is zero। अरे हाँ सर जीरो है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जीरो है। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ चल रहा है तो करंट भी इसी को ही फॉलो करेगा, वो अपने को दिख रहा है। ये लिख लो। अगर फेजर डायग्राम दिखाता हूं, अगर ये वी वेक्टर दिखा रहे हो तो आई वेक्टर भी इसी के अलोंग दिखाया जाएगा। मतलब ये फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस के लिए है। और अगर पावर निकालने को बोलते हो एवरेज, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। और आई आर एम एस कैसे निकलेगा? अगर इसमें से कोई बोलता है आई आर एम एस बताओ हमें, कोई बोलता है आई आर एम एस बताओ, ये आपका पीक वैल्यू है। साइन और कॉस में आरएमएस होता है पीक बाय रूट टू। अब सवाल लेंगे 3।
आ जाओ। सब करेंगे सॉल्व। AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, ये AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ करंट। ये इक्वेशन ऑफ करंट आ गया। एवरेज पावर, बी पार्ट। volt watts, sorry, watts. When DC current flows, बहुत अच्छी बात है, the power dissipation is 3 times the present value. Find the DC current. वो कह रहे हैं अगर कोई DC करंट I फ्लो कर रहा है, मतलब कोई कर रहा है, तो बोल रहे पावर जो है वो इसके 3 गुना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था यार। से निकाल दो, R की वैल्यू कितनी थी? 100। तो वो DC करंट है 6 एम्पियर हो गया। सर वो वाला लिखा नहीं। लिखो 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 लिखो, लिखो। मेरी बुक कर लो बस, उसकी क्वेश्चंस कुछ नहीं और जरूरत है करने की। सर HC वर्मा भी नहीं। HC वर्मा तो मुझे बेकार लगती है किताब, तभी तो लिखी, क्योंकि मुझे HC वर्मा सर की किताब पसंद नहीं थी। करने में कोई बुराई नहीं है, बट मेरी कर लो बस ये किताब, उसके अलावा तुम्हें जो करनी है करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर एक तो कर लो पहले पूरी। HC वर्मा सर की किताब को लेकर 25-30 साल हो गए, उसके आउटडेटेड हो गई वो किताब। जी सर। नहीं नहीं, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा। कभी तो बोलो सर HC वर्मा की सर की किताब बुराई कर रहे हो, पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी किताब भी अगर कोई अच्छे पब्लिशर के पास होती तो मेरी किताब भी देश भर के बच्चे पढ़ रहे होते। बट वही है ना, अलग अलग समय की बात। हमने दी नहीं किताब, किसी को मना कर दिया नहीं देना। चलो अगला क्वेश्चन करो। उनकी जो किताब है वो है, कोई मैं मना ही कर रहा, बट थ्योरी है उसमें एग्जांपल्स नहीं है बिल्कुल कि बच्चा उससे कुछ सीख सके, सीधे एक्सरसाइज है। पहले हम वही किताब करवाते थे, वो और एरोडोव और एक आध कोई और होती थी, तो नाम भी भूल गए। योगी बात 2000 के आसपास की। करो सवाल। वोल्टेज इज अक्रॉस, व्हाट इज द RMS करंट एंड पावर डिसिपेशन। तो सबसे पहले इस वोल्टेज को आप प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओ।
थ्योरी अच्छी है उसकी, कुछ कुछ जगहों पे मैंने भी यूज करा है, ऐसा नहीं है, मैं उसी से पढ़ाता था पहले। बट मुझे लगा कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसे बच्चा खुद नहीं सीख सकता। वोल्टेज आ गया, करंट आ जाएगा, पावर डिसिपेशन, तो ये पीक वैल्यू है 1/2, √2 से डिवाइड करो, इंटू आर। ये ट्राई करो, करो करो। पहले इसको फेजर से लिखो प्रॉपर वे में। 4 √2 45 डिग्री आगे, कंपोनेंट करके पहले सॉल्व करो। cos 45 sin 45, इसकी इक्वेशन बनाओ। सो पीक वोल्टेज हो गया 25 + 1 √26 वोल्ट, प्लस अल्फा। The peak and RMS voltage, the peak is RMS, RMS करंट, ये पार्ट ए हो गया। आप लोग ही निकालो RMS करंट। करंट की इक्वेशन बताओ। अच्छा, पावर डिसिपेशन, सी पार्ट।
पीक आपने ये लिखा हुआ है √2 into R is 100, ये लो। मुझे पता है सबको क्लियर हो गया है। चलिए जब थोड़ा थ्योरी पे आएंगे। एसी डालो हेडिंग। वेरी इजी इट इज। तुम बोलोगे अरे इतना आसान था ये तो। डीसी तो तुमने पढ़ा ही हुआ है हमसे। डीसी में क्या होता था याद करो। डीसी में क्या होता था, कैपेसिटर चार्ज हो जाता था और फिर फ्लो होना बंद हो जाता था। दैट वाज डीसी। ये आपने चार्ज करा तो उस पे जो चार्ज हो गया फाइनली कितना होता था, इट वाज कांस्टेंट। अब मैं एसी लगाऊंगा। सो वी स्टार्ट आवर वर्क। सपोज सप्लाई दिया हुआ है तो बदलता जा रहा है वोल्टेज, कभी प्लस माइनस। तो भी अभी चार्ज बताओ किसी भी समय पे कितना होगा, CV नॉट CV। जो चार्ज है वो टाइम डिपेंडेंट है। I बराबर dQ/dt। अरे ये तो सिंपल है। पहले मैं सारा लिख दूं फिर एक एक स्टेप बता दूंगा। cos इतना लिखो पहले। जस्ट राइट दिस।
लिखने के बाद बता देना बेटा। लिख लिया सर। गुड। अब एक एक टर्म अभी थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे, नॉट इन हरी एट ऑल। बेटा इसमें अगर मुझसे कोई मैं पूछता हूँ मेरे का पीक करंट कितना है, पीक करंट, तो तुम बोलोगे पीक करंट है 1/XC। तो ये XC जो चीज है ये क्या है, इसको क्या नाम बोलते हैं? XC जो कहलाता है वो कहलाएगा इट इज 1/ओमेगा से, तो यूनिट तो ऑब्वियसली ओम्स ही होगा ना यार, क्योंकि जब ये बताओ ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, पर ये पूरा एक करंट आएगा तो इसकी यूनिट ओम्स होनी चाहिए, दिस कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब क्या हुआ? ऑपोजिशन टू एसी करंट फ्लो। लिख लिया? अभी एक एक स्टेप चलेगा धीरे करके। अब यहां देखो मैं कुछ लिखता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC इंफिनिटी है। देखो ना, 0 मतलब 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है DC। इतना लिखो। और तुम्हें याद होगा ना, याद क्या, अभी तो 2 दिन पहले पढ़ते थे अपन, कि अगर DC लगा देंगे तो चार्ज होने के बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार चार्ज हो गया, आफ्टर चार्जिंग नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। तो बेटा रिएक्टेंस की वैल्यू बोलो ना क्या हुई, इनफाइनाइट हुई ना। लिख लो, साइड में लिख लेना है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर देखो, थियोरेटिकली अगर ओमेगा इनफाइनाइट हो जाए, XC 0 हो जाएगा, शॉर्ट। इतना बना लो। मतलब जो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लिख लिया? सब अभी रिवाइज सर एक होगा। मिनट हाँ बेटा लिख लिया था? सर, बस 1 मिनट। हाँ लिख लो। मैं इसका होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो ऐप तो है नहीं, तो जो मैं आपको PDF डालता हूँ वही तुम्हें वापस से देख लेना है। सर ये शॉर्ट हो जाएगा मतलब? 0 रेजिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्ट मतलब वायर। चार्ज होगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा।
फिर देखो मैंने क्या बनाया था, मैंने अगर वोल्टेज आपको लिख के दिया था कुछ ऐसा, तो करंट आया था कुछ ऐसा। ये डायग्राम फिर बनाओ, ये फिर से बनाओ और इस लिखो वापस से, फिर बताऊंगा क्या बताना चाह रहा हूं। लिख लिया? अब देखो मैं कुछ लिखना चाहता हूं। इतना लिखो। लीड, लीड मोर, फेज ऑफ करंट मोर, लीड मतलब मोर, लीड्स मोर, इसका फेज, करंट का फेज इससे ज्यादा है वोल्टेज से π/2। आ गया समझ में? गुड। अब अगर मैं एक फेजर डायग्राम बनाता हूं, सपोज मैंने ये करंट वेक्टर दिखाया घूमता हुआ, तो वोल्टेज का बिल्कुल पीछे दिखाओगे कैपेसिटर में 90 डिग्री बना लो, कैपेसिटर के लिए ये। और आगे देखो, एक चीज और, फिर सवालों पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा थ्योरी और। अगर ये वोल्टेज है, तो करंट क्या था? कैपेसिटर के लिए बात हो रही है। ये लो। और अगर ऐसा कोई बनाता, और सर अब क्या करेंगे, इतना पहले ये बना लो, पहले ये बना लो, ये इसका एक्सप्लेनेशन।
अब लॉजिकली मैंने केवल ये बना दिया, तो मैं जानता हूं आई लीड्स बाय पाई बाय 2। तो अब ये तो पता है पाई बाय 2 में क्या होगा, सब बच्चे ध्यान करें, जिस इंस्टेंट पे ये 0 है उस समय आई मैक्सिमम होगा, ये तो मान रहे हो ना। पाई बाय 2 में क्या सिखाया था कि जब एक वैल्यू 0 होती है तो दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सी लूं, अब बात आ रही है मैक्सिमम कौन सी। एक तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। लीड कर रहा है, लीड मतलब करंट यहां से स्टार्ट होगा। लीड ये जनरली बताता कोई नहीं है, मैंने बता दिया बस ऐसे करके। लीड कर रहा है इसलिए करंट आगे रहेगा, वैल्यू में प्लस में रहेगा। ये बना लो, आई लीड्स। लिखो पावर डिसिपेशन, इसी में पावर का भी फॉर्मूला निकाल ले। तो बेटा यहां देखो, इसमें तो एवरेज पावर आपने निकाल लिया, रजिस्टर में तो निकाल लिया। अब मैं एवरेज पावर कैपेसिटर में निकालूंगा। देखो जैसे आपका ये वोल्टेज था, तो आपका ये करंट आ रहा था। इंस्टेंटेनियस पावर होता है आई इंटू वी। हाँ सर ये तो में आता है। टू से ऊपर मल्टीप्लाई टू से, तो ये सॉल्व हो गया। ये सबको समझ में आ गया है, मैं जानता हूं। अब अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये 0 आएगा क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू 0 है। तो इसमें कोई पावर लॉस नहीं होगा। रेजिस्टर में होता है, कैपेसिटर में नहीं होता है। लिख लो पावर लॉस, एवरेज पावर इन कैपेसिटर 0। प्रूफ भी कर दिया। दिस विल नॉट डिसिपेट एनर्जी। कल ऊपर का लिखो फिर नीचे का लिखो। सर रजिस्टर में एवरेज पावर आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर कैसे आया? है? सर रजिस्टर में एवरेज पावर का आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर कैसे हुआ? अभी तो करा था तो पहले बेटा, एसी की जो पावर होती है, एसी की पावर कैसे निकालता हूं, ऐसे तो निकालता था ना। प्रूफ करूं क्या? यहां तक क्लियर है? यस यहां तक सर। क्लियर है उत्कर्ष? यस सर, यस सर। नहीं अब तो पूरा समझाऊंगा। एवरेज क्लियर है? यस सर। एवरेज क्लियर है? यस सर। ये याद है? यस सर। लिख लो। अपने सवाल किए तो थे बेटा अभी थोड़ी देर पहले।
आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का फुल लेंथ कब है? संडे को है, और संडे को दूसरा टेस्ट भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। या एक दिन आगे पीछे कर लेते हैं जैसा बोलोगे। मंडे को प्रोजेक्ट वो कर लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट फुल लेंथ, और संडे को प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख लो, फिर बताते हैं आगे। लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया? यस सर। अब लिखो एक और चीज, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अभी बता रहा हूं, लिखो पहले। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी हो गई। ये now let's come to questions। ये सारी चीजें हो गई, अब सवाल करेंगे। सर वो लिखा नहीं था। सर वो लिखा नहीं था। ये लो लो भैया, टेस्ट सबको देना है। संडे को प्रोजेक्टाइल का है, और मंडे को मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा है। हम टेस्ट में पीछे चले गए हैं, तुरंत उसका मैग्नेटिक इंडक्शन का भी तुम्हारे सामने अभी शेड्यूल लिखूंगा। अगले हफ्ते मैग्नेटिक इंडक्शन के टेस्ट चालू हो जाएंगे। सर अगले हफ्ते स्कूल के पेपर है। हाँ बेटा, अगले हफ्ते स्कूल के पेपर है। यस सर। अब बेटा अपना टेस्ट तो टॉपिक वाइज होता है। मैं तो बोलूंगा पहला टेस्ट केवल फ्लक्स के ऊपर है, तो उतना पढ़ लेना। यस बहुत सर, तो होता स्कूल नहीं के मेरा हैं। टेस्ट का, मतलब किताब के 4-5 पेज पढ़ने हैं बस। लिख लिया बच्चों? पहला सवाल, ये वोल्टेज है। एक एक स्टेप करेंगे, पहले लिख लो आराम से, बहुत धीरे धीरे करेंगे।
पहला पार्ट हो गया, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। पीक करेंट, equation of current. If frequency of applied voltage is doubled, what will be the new peak current? तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करा, फ्रीक्वेंसी को डबल करा, तो ये नया पीक करंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस में नहीं आता चेंज, रेजिस्टेंस में आर की वैल्यू एफ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें है। इन्हीं को वापस से एक बार खुद कर लेना ट्राई। पीक अप्लाइड वोल्टेज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओमेगा इंटू सी। माइक्रो में है बेटा, ध्यान देना, सॉरी। इक्वेशन ऑफ करंट, तो वोल्टेज में देखा क्या है और उसी में पाई बाय 2 को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। कितना बढ़िया सिस्टम है पढ़ने का और पढ़ाने का। कितना इफेक्टिव तरीका है, मतलब अगर कोई बच्चा कहीं का भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, दिल्ली का, बॉम्बे का, कहीं का भी। सो इफेक्टिव है वो। तो तुमने इसका एडवांटेज नहीं देखा, तुमने शायद फील किया होगा कितना तुम 11th में भाग दौड़, टाइम खराब। अभी तो चलो स्कूल नहीं जाते हो तो पता नहीं चल रहा, जब स्कूल आते जाना, फिर भागना, फिर गर्मी में आना, फिर 9 बजे घर पहुंचना, समय नहीं बचता था पढ़ने का बच्चों के पास। अभी इस तरीके से पढ़ने में कम से कम बच्चे के 2 घंटे से होते हैं पर डे के, अगर वो स्कूल जा रहा होता तो। अब आगे आने वाला सिस्टम यही होगा कि 3 दिन बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, एक दिन चाहो तो कोचिंग आ जाओ। सर ठीक, मैंने अभी मैं एक क्वेश्चन अलग से दे रहा हूँ तो। एक और मैं साइड में कहीं दे रहा हूँ।
Can I clear this? Yes, sir. मैं यहां दे रहा हूं. टेस्टिंग का इतना बढ़िया तरीका बना लिया, बताओ. करो. ट्वेंटी साइन 2t plus tan inverse 3/4. ये तो तुम समझ गए. अब देखो, मैं इक्वेशन पहले वोल्टेज की बना दूं. अब करंट की बनाऊंगा. ये लिखा. मुझे वैसे पता है 37 डिग्री होता है. ये लिखा. प्लस π/2 और जोड़ना है. क्या क्या π/2 फेज आगे नहीं होता क्या वोल्टेज से करंट का? ये करंट का फेज π/2 आगे रहता है वोल्टेज से. समझ में आ गया π/2? लास्ट क्वेश्चन. ये वाला छोड़ दो अभी. ये बाद में आ जाएगा, नॉट एन इशू. ये बाद में मैं कर पाऊंगा. एक आध और दे रहा हूं, रुको. समझ गए हो, मैं जानता हूं. करो.
हम्म अगर कॉस लिखा है तो करंट में फेज और π/2 आगे चला जाएगा। हो गया लो, इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेना एक बार बेटा, उसी में जो है। आपके लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग एसी